सो हेलो जी। तो भैया नेपाल में क्या क्या हो रहा है आपको पता चल ही गया होगा। नेपाल में जो हो रहा है ये आगे चल के पढ़ाया जाएगा इतिहास की किताबों में कि ये था 21वीं सदी का फ्रेंच रेवोल्यूशन। इमेजिन करिए एक ऐसा देश जहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ सत्ता में हैं और कोई ऑपोजिशन में कोई पार्टी है ही नहीं। हर पार्टी का कोई ना कोई नेता बन जाता है पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर 2 साल के लिए, और इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता है कि 3 करोड़ नेपाली बेचारे जाते हैं यूएई, सारे मिडिल ईस्ट, इंडिया आके जॉब करते हैं क्योंकि वहां रोजगार है नहीं, और यहां से अपना बेचारे पैसा बेचते हैं। इन 60,000 की तनख्वाह वाले इन नेताओं के पास निकलती है करोड़ों की संपत्तियां। अब इन लोगों की, इन जेनजी की जरा सिचुएशन देखो आप। इन्होंने देखा कि सोशल मीडिया को बैन कर रहे हैं ये लोग, और इसके बाद अब ये प्रोटेस्ट पहुंच गया अपनी मूल जड़ पे, वो है करप्शन। कि बहुत हो गया करप्शन, हर चीज में करप्शन होता है। हमारे पेड़ काटे जाते हैं, नेपाल के पहाड़ों पे खनन होता है, हर चीज की बर्बादी होती है और इनको फायदा नहीं मिल रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर को पकड़ के, घसीट के, कपड़े उतार के इन्होंने परेड करवाई। प्रधानमंत्री ने वहां के ने रेजिग्नेशन दे दिया और अब बची कुची सरकार अब कह रही हाथ जोड़ के नहीं साहब अब ठीक है, अब शांत हो जाते हैं, अब आपका ही नेपाल है, आप ही को संभालना है। जी हाँ, इन्हीं का नेपाल है, इसीलिए इन लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी है। 25-30 नेपाली बच्चों की जान चली गई इस पूरे आंदोलन में, और अब जाके शांति अगर आए तो अलग बात है, लेकिन अब नया नेपाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो भैया इस नेपाल प्रोटेस्ट को देख के कहीं हमारे युवा ना जाग जाएं, इसके लिए हमारी गोदी मीडिया और हमारे प्यारे गोदी यूट्यूबर्स ने मोर्चा संभाला। देखिए बहुत सारे यहाँ पर यूथ हैं, कुछ लोगों के अंदर गुस्सा भी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ की जो लोकल जर्नलिस्ट है वो लगातार यहाँ पे हमें बताएंगी। बहुत क्लियर है कि नेपाल का ये जेनजी प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिया गया है। ये प्रोटेस्ट जेन्युइन है या इन्हें डीप स्टेट फंड कर रही है ताकि नेपाल चाइना के करीब ना आ पाए और इसका पूरा ब्लेम इंडिया पर डाल सके। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले गोदी मीडिया की बात करते हैं, फिर हम पोल खोलेंगे इन गोदी यूट्यूबर्स की। हाँ तो भैया जैसा कि आपको पता है, हमारी गोदी मीडिया जहाँ भी जाती है गालियां ही खा के आती है, और नेपाल में भी इनके साथ ऐसा ही हुआ है। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा कर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया हमारी दलाल मीडिया ने नेपाल में जाके कुछ बंदों को पकड़ा और उनसे ये बुलवाया कि भैया नेपाल में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। अब जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता नेपाल भी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ तो भैया मजे की बात यह है कि हमारी गोदी मीडिया की प्लानिंग इतनी कमजोर है कि ये कहीं भी पकड़े जाते हैं। यही सेम बंदा जो हमारे मोदी जी को अपने देश का पीएम बनाना चाहता है, यही सेम बंदा सेम टी शर्ट में टाइम्स नाउ पे भी इंटरव्यू दे रहा है और एनडीटीवी पे भी इंटरव्यू दे रहा है। मतलब हद है गोदी मीडिया की। भैया कम से कम प्लानिंग तो सही से कर लेते, जैसा कि इन गोदी यूट्यूबर्स ने किया है। नहीं। इन गोदी यूट्यूबर्स ने प्रोटेस्ट के नाम पर सेम एक ही नैरेटिव पकड़ के रखा हुआ है, और वो है अमेरिका। हर जगह ये यही सेम स्क्रिप्ट चिपका देते हैं, जैसा कि इन भाई साहब को देख लीजिए। इन भाई साहब का कहना ये है, ये स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स के पास ऐसी बंदूकें नहीं होती। बहुत क्लियर है कि नेपाल का ये जेनजी प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिया गया है। अब यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स एंगल ये है कि जितनी भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चन्नाव, नेपाल, इन सब में इंस्टेबिलिटी देखने को मिली है। तख्ता पलट हो गया है, यहाँ के हेड ऑफ स्टेट्स को भागना पड़ा है। यार ये अमेरिका की डीप स्टेट का काम है, जिनका बेसिकली यही होता है कि दूसरे देशों में प्रोटेस्ट और दूसरे रास्तों से अनडेमोक्रेटिक तरीके से वहां की सरकार को गिरा देना। What? इनकी सब बात तो ठीक है, बट मेरा एक सवाल है कि अगर इनके पास बंदूक और कटारे हैं तो ये पत्थर से हमलेबाजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके ही कलीग चिल्ला चिल्ला के ये बात बोल रहे हैं। गाड़ियां जल रही हैं, प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट पर अटैक कर रहे हैं और आर्मी और पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है। तो अब अगर मोदी जी की चरण वंदना करने वाले इन कपल्स की बात करें तो इन दोनों ने भी वही घिसी पीटी सेम स्क्रिप्ट चिपका दी। नेपाल के पीएम ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है, उनके रेसिडेंट्स को आग लगा दी गई है। क्या ये प्रोटेस्ट जेन्युइन है या इन्हें डीप स्टेट फंड कर रही है ताकि नेपाल चाइना के करीब ना आ पाए और इसका पूरा ब्लेम इंडिया पर डाल सके? फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न सामने आया है। एक देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, फिर वो दंगों का रूप लेते हैं, मिलिट्री भी उन्हें ही सपोर्ट करती है। What?
और आर्मी और पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है। मिलिट्री भी उन्हें ही सपोर्ट करती है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और फिर सरकार गिर जाती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मतलब इस बात पर मेरा सवाल पूछने का मन तो ना है, बट पूछना पड़ेगा कि किस लेवल का चर्च पीते होगे तुम लोग। मतलब यही सेम स्क्रिप्ट तुमने बांग्लादेश के नाम पर चिपकाई थी। उस समय तो भारत और अमेरिका में कोई दुश्मनी थी ही नहीं, और उसी समय जब मोदी जी ने ट्रम्प को बुला के नमस्ते ट्रम्प किया था, तब तुम लोग ही मोदी जी और ट्रम्प की दोस्ती का गुणगान गा रहे थे। तब तो तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम लोग की कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं कि पैसे के लिए बिल्कुल ही गिर चुके हो। मोदी जी ने चाइना को बाइकआउट कर दिया तो मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने चाइना से हाथ मिला लिया तो मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने अमेरिका से हाथ मिला लिया मास्टर स्ट्रोक। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? चाटुकारिता में इतने मत गिर जाओ कि अपने देश की समस्याओं को ही भूल जाओ। मतलब सरकार से इनको कोई सवाल ही नहीं करना है। सरकार जो भी करे ये आंख बंद करके उसको फॉलो करते हैं। देश संकट में है।